दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। देखिए बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का ए कोसी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कोसी को कहते हैं बिहार की शोक। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। कोलकाता में सबसे पहली कंप्यूटर की स्थापना किया गया था। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल होती है 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जानी जाती है। तो गैस दानव के रूप में इनमें से जानते हैं शनि ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। शनि ग्रह को गैस दानव के रूप में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कविता थापर या फिर प्रीतम सिंह। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, बछेंद्री पाल, जो कि सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 1235। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 1235। देखिए अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहते हैं। देखिए डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कही जाती है गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी को। चलिए आपका अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो भारत की जो सबसे पहली ट्रेन थी यह चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं। दोस्तों कुनार, स्वात और झेलम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कश्मीर की नदियां हैं कुनार, स्वात और झेलम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी। तो दांडी यात्रा जो किया गया था यह नमक कानून के विरोध में थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नमक कानून के विरोध में। देखिए आपका अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर कनाडा में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। कपिल देव, सीके नायडू, लाला अमरनाथ या फिर विजय हजारे। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, सीके नायडू, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सीके नायडू बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। देखिए हर घर जल योजना जो है यह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। देखिए आपका अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा की बात करें तो यह प्रसिद्ध थे चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्रकला में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 दिसंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है। देखिए कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी डल झील को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डल झील को। देखिए अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आरामबाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था। देखिए आरामबाग की बात करें तो यह पूर्व नाम जो है इनमें से हो जाएगा आगरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आगरा का पूर्व नाम आरामबाग था।
देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है? तो भारतीय राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बांध स्थित है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे शिशुनाग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिशुनाग वंश के स्थापना करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? दोस्तों सावन की बूंदिया बात करें तो लोकप्रिय लोकगीत जो है इनमें से बताएगा यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जानते हैं? देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से इनमें से जानते हैं GIS को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, GIS को। देखिए नेक्स्ट किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से जानते हैं? देखिए लौह महिला के नाम से इनमें से जानते हैं इंदिरा गांधी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह 28 फरवरी के दिन मनाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जानी जाती है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह मनरेगा नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मनरेगा नाम से। देखिए अगला सवाल, किस किले को गोलकोंडा कहा जाता है? देखिए गोलकोंडा जो है इनमें से कहते हैं हैदराबाद का किला को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद के किले को कहते हैं गोलकोंडा किला। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए धान का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं छत्तीसगढ़ को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं धान का कटोरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था? देखिए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निधन जो है इनमें से हुआ था इंदिरा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है भारत में आपातकाल लागू करता है आर्टिकल 352 के तहत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ था शेरशाह सूरी के काल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी के काल में रुपया शब्द की उत्पत्ति हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, कोटा या फिर चेन्नई में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं विक्रम साराभाई को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विक्रम साराभाई को कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मृदंग की बात करें तो वाद्य यंत्र इनमें से हो जाएगा अवनाद बाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अवनाद बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इनमें से है उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहते हैं? तो रोशनी का त्यौहार जो है इनमें से कहते हैं दीपावली को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दीपावली को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, अमृतसर या फिर लुधियाना में? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री जो कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर केरल में? तो जो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है सूर्य मंदिर यह है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर देहरादून? तो मौसम विभाग का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुणे में है मौसम विभाग का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1947 या फिर 1950 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1935 में। देखिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाने वाले मुगल सम्राट जो है इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह भारत में प्रत्येक 25 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 25 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य जो है इनमें से हो जाएगा सम नो वरुण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सम नो वरुण। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाई जाती है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है हर साल 1 से लेकर 7 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के दिन तक। देखिए अगला सवाल, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? तो गरीबी हटाओ योजना जो है इनमें से कहते हैं गरीबी उन्मूलन योजना को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गरीबी उन्मूलन योजना को। देखिए अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो नटराज की मूर्ति जो है यह संबंधित है भगवान शिव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भगवान शिव से। देखिए अगला सवाल, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उत्तराखंड में। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो भारत जो है गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में भारत जो है गणराज्य घोषित किया गया। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला गैंडा या फिर तेंदुआ के लिए? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला सवाल, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन जो है यह मंगल ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मंगल ग्रह से इसका संबंध है। देखिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो नेताजी की उपाधि जो है महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? तो कुंभ मेला जो है यह भारत के 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह विकसित किया गया है रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, रूस के सहयोग से। देखिए आपका अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान, खेल, साहित्य या फिर चित्रकला में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।